मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। खबर अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम अध्यक्ष पद प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को प्रत्याशियों ने झोंकी सारी ताकत किया प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाते रहे और अपना अपना कार्य लोगों को समझाते रहे। वहीं अध्यक्ष पद प्रत्याशी राम मिलन शुक्ला ने कहा कि हम अधिवक्ताओं का लोन माफ़ करेंगे और अधिवक्ता भाइयों की हर संभव मदद करेंगे। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी योगेंद्र प्रताप मिश्रा ने कहा अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है। अयोध्या से राकेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। बाबू जी ये बताएं, जैसे कि यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है और लोग अपना अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, आपका क्या मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का? समृद्धि के लिए जो भी कार्य हो सकेगा सबसे 5 साल तक के लड़कों को जो आए हैं प्रैक्टिस उनकी लाइब्रेरी के लिए नकद नहीं दिया जाएगा, ताकि दी जाएंगी डायरेक्ट। और जो बच्चों ने लोन लिया है जो देने नहीं उनका एडजस्ट किया जाएगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ रूपरेखा तैयार तो की ही होगी। गलामाटी बैठी है, बैठ कर दीजिए, वैसे एमआरएफ से एडजस्ट कर दिया है। एमआरएफ से एडजस्ट कर दिया है, क्या ऐसी संभावना है एमआरएफ में? संभव है। और उनके पैसे उन्हीं का पैसा है, उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसमें संभावना क्यों नहीं? उसमें संभावना क्यों नहीं? अच्छा। तो और भी कुछ आशाएं हैं? वो तो आशाएं हैं, लेकिन वो इलेक्शन के बाद कौन संभावना है आप पूछिए, मैं जवाब दूँ। जैसे यहाँ के साफ सफाई की या लाइब्रेरी की? यहाँ पर तो महापालिका से चपरासी आता है, तो वह कुर्सी पर जो कि यहाँ सफाई करता है, यहाँ के चपरासी रह करके जो हर सेट है उसी की सफाई करेंगे। जैसे कि संभवतः प्रत्येक सेटों में कचड़े का डिब्बा होना चाहिए, वो है नहीं कहीं। डस्टबिन और पेयजल की भी व्यवस्था कोई खास ठीक नहीं ना। पेयजल की व्यवस्था है, और जहाँ सफाई की बात है जो है सफाई के लिए कूड़ादान लगा दिया जाएगा। अब पेयजल की समस्या तो मुझे कचहरी में दिख रही है भाई, आप कह रहे हो कि नहीं है। एसोसिएशन में 3 टीचर है। हाँ, सिर्फ वहीं एक जगह बस। अब जैसे अगर एकाध इस तरफ हो जाता तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता। टंकी की सफाई के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखा जाएगा, लेकिन टंकी लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राम मिलन शुक्ला। किस पद के लिए हैं? कचहरी में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और आप अध्यक्ष पद के लिए हैं, आपका क्या मोटिव है इलेक्शन लड़ने का, वो थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे अधिवक्ता बंधुओं की जो मुख्य समस्याएं हैं कि अच्छी तरीके से उन्हें काम करने का अवसर मिले, जुडिशियल कैंपस के भीतर सम्मानपूर्वक ढंग से बैठने की व्यवस्था हो, और जब उनके केस पुकारे जाएं, रखे जाएं, तो अपने केस को जो वहाँ पुटअप कर सकें। इसी तरीके से अधिवक्ताओं के प्रांगण में ठीक ढंग से जो बैठने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। संग बाहर की जो संपत्तियां हैं ये सुरक्षित होंगी और इसको और बढ़ाने का हमारा प्रयास है। जो भी अधिवक्ता हमारे आय से वंचित हैं, 2 कैटेगरी मुख्य रूप से होती है। एक ऐसे अधिवक्ता जिनके पास काम तो है लेकिन वो काम करने की क्षमता नहीं, जैसे बीमारी हो गई
उम्र की बात है तो वो अनेबल टू अर्न होगा, कैपेसिटी तो है। इसी प्रकार से जूनियर अधिवक्ता हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, शुरुआती दौर में उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी लाइब्रेरी उनके पास नहीं है, संग संग जो काम करने का ढंग होना चाहिए उनके पास, केसेज होने चाहिए उनके पास नहीं है। तो इन सब के लिए हमारी एक इच्छा है, एक ऐसी स्कीम लाऊं जो अनेबल टू अर्न है, चाहे आयु की वजह से, चाहे किसी बीमारी या किसी परिस्थिति में, उनके लिए मैं करूँगा। एक और जो है मेरे दिमाग में है कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना लागू करूँ, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ये मेरी इच्छा शुरू से रही, जब मैं मंत्री था तभी मेरे विचार में था। एक बात और बता दूँ आपको बहुत साफ तरीके से, सन 95 में मैं जब संयुक्त मंत्री था, उस समय मैंने एक विचार करके SMRF की बात रखी कि मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों के लिए व्यवस्था की जाए। वो चल रही बहुत अच्छी, आज 3 लाख रुपए मृतक आश्रित को मिल रहा है। जिन अधिवक्ताओं ने लोन लिया है, इस प्रकार 2008 में जब मैं मंत्री हुआ तब उनके लिए भी व्यवस्था मैंने कन्या धन योजना के लिए शुरू किया। वो योजना अपने आप में फलीभूत हो रही है। संग संग एक बात बहुत स्पष्ट आपसे बता दूँ, जो हमारा मॉडल व इलाज है, मॉडल व इलाज के मुताबिक काम करने की प्रमुखता रहेगी। ये कोई समझौता नहीं होगा कि मॉडल व इलाज का उल्लंघन। मेरा एक प्रश्न है अध्यक्ष जी, एक प्रश्न है अधिवक्ताओं के बारे में ही है। आप हमें ये बतावें, जिन अधिवक्ताओं ने लोन लिया है क्या उनको माफ़ करने की कोई प्रक्रिया है? कोई लोन किसी को नहीं, लोन वाली बात गलत है जी, न लोन की कोई ऐसी बात है। जैसे कुछ लोग सहायता दी गई है, हाँ। उन सहायता के बारे में हम लोग एक कार्य समिति हमारी है, मिलकर ये कोशिश करेंगे कि उनको लोन जो आप बात कर रहे हैं जी, उनको कोई रिटर्न करने की बात नहीं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष पद का पद।